ये पहले देखो देखिए शांत रहो। आपको पूरा अपने संस्कृति की कहानी बताएंगे। आधे घंटे या 45 मिनट 15 मिनट देते हैं, ले सकते हैं। आप इनसे सीखिए कहाँ से आकर कैसे यहाँ तक पहुँचेंगे। इसलिए मैं इसलिए बुलाया कि इससे मोटिवेशन, क्योंकि इसमें जो लड़के बैठे हैं इसमें 80% लड़का कम से कम सेलेक्ट हो सकता है मिनिमम। इसमें बहुत मजे हुए लड़के हैं। और ऐसे ही 2019 का बैच चला था जब ये लोग यूपी साइड में आए थे। और इनको तो मैं भाई की तरह पाला हूँ। और हमको लगता है अजीत भाई की बात होती, मेरी जल्दी बात ही नहीं हो पाती। क्योंकि ये लोग बहुत सम्मान करते, क्योंकि मेरे साथ ही रहे थे, 3 साल तक रहे थे। हमको लगता है ज्वाइनिंग करने भी गए तो मेरे साथ से ही कर गए। पूरी हिस्ट्री आपको बताएं तो 2 मिनट लगेगा। थोड़ा सा इनको हम जो है सम्मानित कर दें। अच्छा वाला माला घेरा के बारे में सर्जरीज बनाए गए हैं। और अच्छे से दिन लगेगा, आधा घंटा 15 मिनट 45 मिनट। सर उसका सबसे पहले जय हिंद। कैसे हो आप लोग? बढ़िया। बढ़िया चल रहे ना चलते मेरा नाम सबसे पहले जान लीजिए, विपिन कुमार मिश्रा। जानते हैं बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। और जो भी जानते होंगे वो सोशल मीडिया से जुड़े होंगे तो वही लोग जानते हैं। तो मैं भी आप ही की तरह ऐसे ही क्लास में ही बैठता था। एक समय ऐसा था जब मैं एसएससी के लिए आया था यहाँ पे, क्योंकि सबसे पहले तो मैं आईआईटी के लिए आया था। मुझे पता नहीं था कि आईआईटी क्या होती है, तो लोगों को देख देख के ही आया था कि मुझे भी आईआईटी करना। तो आया तो 1 साल में तो पता चल गया कि मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा भी नहीं था और मैं हिंदी मीडियम था, उस लेवल का मैं पढ़ा भी नहीं था। पहली बार मैंने एग्जाम दिया तो 72 नंबर आए आईआईटी में। तो मैं समझ गया कि मेरा होना जाना इसमें है नहीं, और पैसे भी इसमें काफ़ी लगते हैं सेमेस्टर वाइज। तो मैं वहाँ से स्किप करके फिर एसएससी की तरफ निकल गया। तो एसएससी के लिए एक चाहिए था अच्छा गाइडेंस, तो अच्छे गाइडेंस के लिए एक अच्छा कोचिंग भी चाहिए था। तब ये कोचिंग एक छोटी कोचिंग थी जिसमें लगभग जब सर जिसमें 7-8 लोग ऐसे ही सर था, जो इंडिविजुअल रहता है 10-15 लोग ऐसे बैठते होंगे। नॉर्मल जो जनरल बैच होती है उसमें 6-7 लोग ऐसे ही बैठते हैं। तो पहली बार आया था कोचिंग सर्च करते करते मुझे प्राइवेट सेकेंडरी मिली, तो आ गया यहाँ पे। और मुझे एक चीज तो क्लियर करता कि मुझे उस कोचिंग में पढ़ना है जहाँ पे कम बच्चे हो, जहाँ से मेरा इंटरेक्शन हो सके टीचर से और मुझसे, ताकि मैं अपनी कमजोरियों को बता सकूं, क्योंकि मेरे पास ज्यादा टाइम था नहीं यहाँ पर रुकने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ का बैच दिया, यहाँ पे ट्रायल लिया, सर को देखा अच्छा पढ़ाते हैं, बाकी टीचर भी अच्छा पढ़ाते थे। तो मुझे लग गया कि मेरा कुछ न कुछ हो जाएगा। तो जनरल बैच से स्टार्ट किया। जनरल बैच में स्टार्टिंग किया तो टेस्ट वगैरह देने लगा, फिर तैयारी धीरे धीरे चलती गई, अपने हिसाब से चलता गया। टेस्ट देने लगा, टेस्ट में नंबर कभी फर्स्ट कभी सेकंड थर्ड ऐसे ही आने लगा।
और इसके लिए मैं हमेशा डेडिकेट रहा। कोचिंग आने से पहले मैंने भी 1 साल खुद से सेल्फ रिवीजन किया, सेल्फ स्टडी कह सकते हो, मैंने किया था उसके लिए, क्योंकि मुझे पता था ये बहुत टफ है। आसपास के आप भी अंदाज में देखते होंगे, कोई 10 साल से रह रहा है, कोई 5 साल से रह रहा है, और वो भी कह रहा है, वो भी किसी चीज की तैयारी कर रहा है ना, तो आप थोड़ा सा डिमोटिवेट होते हो। इसके लिए मैंने पहले से ही 1 साल मेहनत करना स्टार्ट कर दिया, खुद से किया 1 साल पूरे मैथ्स को कवर किया, पूरे इंग्लिश को कवर किया, आया ना जाए इससे कोई मतलब नहीं, मैंने कवर किया उसको। इसी तरह जीएस को भी कवर किया, रीजनिंग को भी कवर किया, ये समझ में आ गया तो मैं इसमें घुसने लायक हो गया। तब यहाँ कोचिंग ज्वाइन किया। कोचिंग में मारू सर से मिला, मारू सर ने एक बैच लॉन्च किया था हाल ही में, तो उसमें 7-8 बच्चे थे, तो उसमें मैं घुस गया। पूरी ट्रिक सर से पूछा तो सर ने बताया कि ट्रिक थी सर, तो मैंने कहा सर मेरा करा दीजिए। मैं ट्रिक थी सर कितना लाया, मैंने कहा 5000 है मेरे पास, ठीक है तो वो भी फॉर्म भरो। फॉर्म भर के मैं ज्वाइन उसी दिन से तीसरी क्लास में ज्वाइन कर लिया। टेस्ट देने लगा, लगातार मतलब चीजें बढ़ती गई आगे। टेस्ट हुआ, टेस्ट में पास किया था, तो सर ने देखा कि ये अच्छा ठीक ठाक है, इसका मैथ भी सही है, तो इन्होंने क्या किया, ज्वाइन इंडिविजुअल बैच ज्वाइन करा दिया। पहले तो सुबह 7 से 9, फिर धीरे धीरे 1-2 महीने बीतता गया, सर को लगा एडवांस भी पढ़ना चाहिए, तो सर ने क्या किया, शाम को 5 से 7 भी ज्वाइन करा दिया। इन्होंने एक आईडी बनाई मेरी, उसमें अपनी साइन दिए सर ने कि इससे आप लाभ हो जाओगे, आप इसमें पढ़ सकते हैं। तो वहां से स्टार्ट किया, चीजें बढ़ती गई। एक समय ऐसा आया कि मैं यहाँ पे रुकने के लायक, मतलब एक इकोनॉमिकल प्रॉब्लम थी, तो मैं यहाँ रुक नहीं पाया। वो भी 2018 का समय था, 2016 से स्टार्ट किया था मैं, 2016 से उसके बाद 2017 सर के साथ पढ़ा, उसके बाद 2018 शुरुआत तक पढ़ा। फिर मुझे लगा कि अब नहीं हो पाएगा। मैं इधर ट्यूशन पढ़ाता था, तो ट्यूशन भी बच्चे धीरे धीरे सबका छुट्टी हो गया, सब चले गए अपने घूमने टहलने, तो मेरे पास कोई और जरिया नहीं था। तो मैंने सोचा कि एक काम करते चलते हैं घर, क्योंकि थोड़ी बहुत तैयारी हो गई, तो मुझे ये पता चल गया था कि कैसे तैयारी करनी है, क्या करना। ये सोच के मैं मार्च 2018 में चला गया, मार्च 2018 तक घर ही भी था। फिर यहाँ पे मैं दिखा नहीं, तो सर ने मेरे एक दोस्त से, जिसका एडमिशन मैंने यही सर के थ्रू कराया, तो सर से मैंने पूछा कि सर ने उनसे पूछा कि कहाँ है विपिन, आजकल दिख नहीं रहा। उसने बताया कि सर ऐसी प्रॉब्लम थी, वो चला गया घर। तो सर ने उसी टाइम उन्होंने फोन किया कि तुरंत, मैं उस समय बाइक चला रहा था, मम्मी को लेके गया था डॉक्टर के यहाँ। जैसे आया मैंने देखा फोन पे अननोन नंबर से, फिर सर का कॉल आया, तो मैंने उठाया, सर ने एक ही बात की, तो मैं मारूफ बोल रहा। उस दिन का मतलब वो एक सब मुझे याद है। मैंने कहा सर प्रणाम, हालचाल हुई, तो उन्होंने कहा कहाँ पे हो, पढ़ना लिखना नहीं क्या? मैंने कहा सर पढ़ना है, लेकिन ऐसी बात हो गई, मैं नहीं आ पाया, कि मुझे बताना चाहिए था। मैंने कहा सर नहीं हो पाया, नहीं बता पाया। सर चलो ठीक है, कितना खर्चा लग जाता? तो मैंने कहा सर 2,500 से 3,000 इतना लग गया, इससे ज़्यादा नहीं लगता भाई। चलो ठीक है, मैं देता हूँ, आप आ जाओ। ये सारे सब फोन कॉल के थे कि आप, हमको लगा 2003 जून की बात हुई थी। उन्होंने कहा, सर ने कहा कि कल आ जाओ। मैंने कहा सर अभी थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, सोमवार को आ जाओ। सोमवार के आसपास 7 या 8 जून यही टाइम था, 7-8 जून की डेट थी। मैंने कहा सर 7 तारीख को आ जाऊंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, 7 तक मिलो हमको। 7 को आया, सर से मुलाकात हुई, सर ने काफी डांटा वाटा। फिर उन्होंने कहा कि एक काम करो, तुम यहाँ एक्सपर्ट के रूप में, क्योंकि मेरी मैथ सही थी और भी सब्जेक्ट सही थे, लेकिन मैथ के लिए मैं ज्यादा डेडिकेट था, क्योंकि मुझे ये पता था कि कोई भी सिलेक्शन लेना है तो पहले मैथ को एकदम स्ट्रॉन्ग कर देना। मैथ के साथ रीजनिंग भी, जिसकी मैथ सही है तो लगभग रीजनिंग भी सही हो जाती है, क्योंकि लगभग मिलता जुलता। तो वहां से एक्सपर्ट के रूप में बैठा। फिर अचानक वही मेरा, देखो एक फोन कॉल से मेरी जिंदगी पूरी कर दी। सर ने पूरा खर्चा उठाया मेरे लिए, वहाँ पे बैठने के लिए बोल दिया, एक्सपर्ट के रूप में बैठने से, और मेरी मैथ स्ट्रॉन्ग हो गई। फिर सर ने कहा यार एक चीज मैं सोच रहा हूँ, बुक लिखने का। मैंने सही है, बताइए क्या क्या है। तो सर ने कहा कि बुक लिखनी है तो उसके लिए क्वेश्चन भी ढूंढने पड़ेंगे हम सबको मिलकर। मैं आपको तरीका बता दूंगा कैसे क्या करना है, आपको करना है। मैंने कहा सर बिल्कुल करेंगे। तो सर के साथ बैठते 2-3 घंटे सर भी बैठते थे क्लास के अलावा।
सर समय निकाल के 10-5 मिनट इधर 10-5 मिनट उधर, पहले ये करना है, ऐसे करना है, इसको कर देना, 1 घंटे के अंदर ये करके मुझे देना। तो मैं करके तुरंत क्लास में लाके कहा सर मैं ये कर दिया, ठीक है अगले चैप्टर में। ऐसे ऐसे करते करते 6 महीने में एक बुक का पूरा पीडीएफ तैयार हो गया। तो आप बुक लिए हो कितने लोग लिए हो? देखो आप देखो उसमें टाइप टू टाइप है ना, तो वो सारी मेहनत सर के साथ हुई थी उसी टाइम, लगभग 2018 से ही स्टार्ट हो गई। फिर बुक लेना स्टार्ट हुआ, उसका सॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, बुक मार्केट में आई, धीरे धीरे क्लास में भी आप लोगों के साथ इंटरेक्शन होने लगा मेरा। जो चीज वगैरह मिलती थी, जो टेस्ट होते थे उसको सॉल्यूशन मैं आता था, उससे मेरा भी फायदा होता था क्योंकि मैं कंपटीटर था, मुझे पता था क्या चीज शॉर्टकट है क्या लॉन्ग कट है, हर चीज मुझे पता था। कैसे कौन से क्वेश्चन, ये तो मुझे लग गया था कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आएगा इस तरह का, तो कैसे करना। और यही चीज आप देखते हो बुक में भी पढ़ी है, कई मेथड पढ़े होंगे आप, वो चाहे बहुत ज्यादा मेहनत करके बनाए रात रात भर के। हमको लग रहा है कोई भी ऐसा मेहनत छूटा नहीं होगा जो उसमें ना पड़ा हो। अब धीरे धीरे चीजें बदलती जाती है तो आती हैं, तो वो चीजें वहां से बुक का स्टार्ट हुआ। फिर सिलेक्शन हो गया मेरा यूपीपी में एज ए कांस्टेबल हो गया 2020 में, कोरोना का समय था। तो सर ने कहा कि मुझे जाना नहीं था क्योंकि मैं सीजन की तैयारी करता, मुझे एक टारगेट और ये भी था डबल स्टार देखने लगा था उसी समय। मैं ये सोच लिया अगर मुझे सीजन में भी इंस्पेक्टर की पोस्ट मिलेगी या डबल स्टार मिलेगा तो मैं डबल स्टार चूज करूंगा। तो सर ने कहा अगर मुझे चूज करना होगा तो मैं इंस्पेक्टर चूज करूंगा, लेकिन मैंने कहा सर मुझे तो पता नहीं ऐसा क्या होगा, मुझे डबल स्टार ही लेना। तो मेरे अंदर पहले से डेडिकेशन था कि स्टार ही लेना। उसका ये कारण ये था मैं घर का अकेला व्यक्ति था, इसलिए मुझे यूपी में ही रहना आसपास। आप देखते हो जितने भी सीजन इंस्पेक्टर होंगे आसपास, तमिलनाडु, असम, गुवाहाटी, शिलांग यही आसपास होंगे ना, तो 10 साल 5 साल बाद ही आते। ये वजह ये भी था मेरा। तो एज ए कांस्टेबल हो गया था तो मुझे जाने की इच्छा नहीं थी, मुझे लग रहा था कि डबल स्टार मिल जाए तभी जाए। तो सर ने कहा देखो ये कोरोना बड़े बड़े कमर तोड़ दी, केवल एक ऐसा ही तबका था, एक ऐसा ही वर्ग था जो टिका रहा, जो वो भी था सरकारी वर्ग, सरकारी कर्मचारी है ना, उनको बराबर वेतन मिलता रहा, उन्हें कोरोना से कोई लेना देना है ना। तो सर ने कहा कम से कम उसको कर लोगे, कुछ तो सहायता करोगे। उस समय ऐसी कंडीशन आ गई थी कोचिंग की कि चाय के लिए भी पैसे दूसरों से लेना पड़ता, मुझे वो याद है, चाय के लिए भी। और वो कंडीशन मैंने देखा सर के साथ। लेकिन उस टाइम पे भी जिस समय आप लोग पूरी तरह से घर में बंद थे, लॉकडाउन था, उस टाइम पे हम लोग गाड़ी में बैठ के राशन बांटते थे। आप अपने भाई बहनों से पूछिएगा उस टाइम क्लाइमेट सेक्रेटरी आपके साथ, हमारे यहाँ के सारे स्टाफ चले गए थे, लगभग सभी स्टाफ कोरोना को देखते हुए। लेकिन मैं था ऐसे सर जो हिंदी पढ़ाते हैं वो थे, सर का पूरे फारूक सर थे, सफीक सर थे, ये जो पूरा परिवार था ये पूरा था। बाकी जितने भी स्टाफ थे लगभग लोग सब चले गए थे, सर थे। उसी टाइम पे ये ऑनलाइन चला था, सबको बुलाया गया, यहाँ से गाड़ी भेजी जाती थी, यहाँ से डीएम का परमिशन लिया जाता, यहाँ से अम्बेडकर नगर जाने के लिए डीएम का परमिशन लिया जाता कि किन टीचर को लाना है, उसके लिए प्रॉपर एक परमिशन ले जाते कि बच्चों का नुकसान ना हो। वहीं से स्टार्ट हुआ था ये ऑनलाइन। मैं ये सोचता हूँ कि जिस समय आप लोग घर में बैठे थे, कोई बंदा बाहर नहीं निकलता, उस समय क्लाइमेट सेक्रेटरी पूरी तरह लगी हुई थी कोरोना से डील करने। मैं उन लोगों को सलाम करता हूँ आज भी सर को कि वो मेहनत, जो बच्चे नए हो उनको पता होगा, आप लोग कभी नए आ गए हो है ना, कोई है आपके साथ जो 2020 के समय फंसा था यहाँ इलाहाबाद में, उससे आप पूछेगा वो बताएगा आपको। गली गली जगह मैंने छोटा बगाड़ा सलोरी से लेकर के राजापुर हर जगह पे एक एक कोने पे जाके पैदल लेके मिल के दिया। ये भी नहीं कि वो सैनिटाइजर होगा, कुछ नहीं, आप मेरे उस समय ये भी कहा कि आप किसी भी कोचिंग को पूरा बकायदा पोस्टर भी निकाला हमारे, आप फेसबुक पर जाइएगा, आपको 2020 के आप पोस्ट देखिएगा कितनी लाइन लगती थी, पूरा प्रशासन आकर खुद बात करता रास्ता, पूरा प्रशासन, पुलिस प्रशासन, राजस्व विभाग का आदमी खुद आके अपने हाथ से बैठता था। और इस प्रयास का हमेशा से तारीफ की गई, इसीलिए पूरा प्रशासन भी सहयोग किया था। कोई बच्चा खाने के लिए यहाँ पे कोई किसी को देखे, बल्कि यहाँ तक पेटीएम भी किया गया था। उस समय पेटीएम भी गया, मेरा पैसे भी किसको जरूरत है जैसा, तो वो भी कंडीशन मैंने यहाँ पे देखी है। तो कांस्टेबल में मेरा सिलेक्शन 2020 में हुआ, 2020 से 2023 तक मैंने उसके लिए किया। फिर
एक ही सपना था कि यही करना था। मैं जा नहीं रहा, सर ने कहा कि चले जाओ, कोई भरोसा नहीं क्योंकि कोरोना एक साल के बाद वो फिर लौटा था। तो सर ने कहा देखिए कोरोना फिर से आ गया, किसी की भी कंडीशन सही नहीं है इस समय, कम से कम ये होगा तो तुम थोड़ा तो सपोर्ट कर पाओगे। तो मान के मैंने 1 साल 1.5 साल के आसपास किया, लेकिन सर ने एक बात ये भी कहा कि जा तो रहे हो लेकिन डबल स्टार लेके आना आपकी बात। तो मैंने कहा ठीक है सर, पूरा मेहनत की जाएगी। सर पूरी तरह से यहाँ से सीतापुर में ट्रेनिंग करता था, वहाँ पे सीट भिजवाते थे, वहाँ पे सीट पूरी बेचती थी। यहाँ की जितने भी मैच की आप सीट मिलती है ना आपको, यही सीट मुझे वहाँ पे फॉरवर्ड होती थी बाय स्पीड पोस्ट, मुझे वहाँ मिलती थी। मैं वहाँ बैठ के सॉल्व करता था। रात में आप सोच लीजिए कि ट्रेनिंग में कितना हार्ड होता है, सुबह 4 बजे उठना और रात के 8 बजे तक जब तक गणना नहीं हो जाती, आप लोगों को पता होगा कि भाई बंदों में गणना होती है, वहाँ पे गिनती होती है, तब तक आप लगे रहोगे, पूरे दिन आप बिल्कुल बैठ नहीं पाओगे। लेकिन मैं 8 बजे के बाद गणना कराने के बाद ही पढ़ता था। मुझे क्योंकि सर की बातें याद थी, सर के साथ काफी मेहनत किया था, तो ये आदत सी पड़ गई थी। आज भी सर 16-16 घंटे 14-14 घंटे पढ़ाते हैं, लेकिन उन्हीं से डेडिकेशन लेता हूँ। तो वो समय था, धीरे धीरे वो भी बीत गया। फिर पेपर आया, यूपीएसआई का पेपर भी दिया, अच्छा मार्क्स भी आया, 145 क्वेश्चन मेरे सही थे 160 में, तो ये भी अच्छा स्कोर था। हालांकि अगर रैंक आती थी अंडर 10 तो आके ही जाती, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लड़के थे लाभ के पढ़ते थे, मैं तो ड्यूटी के दौरान भी पढ़ता, इसलिए थोड़ा सा मेरा काम नहीं नंबर आया। मेरे हिसाब से 3-4 क्वेश्चन तो ऐसे करते थे जो मिरर जो रीडिंग होता है ना मिरर, वो क्वेश्चन मेरे गलत या तो टिक करने में गलत, कैसे वो मुझे नहीं पता। डायरेक्शन के क्वेश्चन मेरे रीडिंग में गलत, मैथ में तो कोई नहीं गलत था, जो मैंने किया था वो सही था। मैथ में पूरे से, लेकिन रीजनिंग में 3 क्वेश्चन मेरे गलत थे जो बोले नहीं थे, उसकी वजह से मेरे कम 145-148 के आसपास आने चाहिए थे। उस पीरियड में आप एक क्वेश्चन में आप देखोगे 10-10 लड़के का फाइट था। अगर मेरा एक क्वेश्चन बढ़ जाता तो एक समय 10 रैंक आगे बढ़ जाता। हालांकि बाद में रैंक डिसाइड नहीं हुआ, रैंक एक आई थी मेडिकल पहले, उस समय मेरी 32वीं रैंक थी जो मेडिकल में पहले आए थे। तो मेडिकल के बाद बहुत सारे ऐसे लड़के जो नकल करके भी उसमें आए थे, जिनका दूर से मॉनिटर हुआ था, जो उनका कंप्यूटर हुआ था, हालांकि वो पकड़े गए। तो मेरा 2 बार इंटरव्यू भी हुआ था लखनऊ में। आप जानते हो कि इसके पहले डीजीपी थे आरके विश्वकर्मा साहब, जानते हो, उनके साथ मैं 2 बार प्रेजेंट हुआ हूँ, 2 बार मैं इंटरव्यू दे चुका हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे 145 क्वेश्चन कैसे सही हो गए इसका कारण, हालांकि उसके पास पूरा बायोडाटा था, आप एक क्वेश्चन कितने मिनट कितने सेकंड में किए, उनके पास पूछा। लेकिन ये था कि वेरीफाई करना चाहते हैं, हाँ ये लड़के सही है। मेरे साथ 14 लड़के, मेरे सामने 14 लड़के, 7 लड़कियां पकड़ी गई, 7 लड़के पकड़े गए। उनका ये कारण था कहीं सेटिंग करा दिए थे, दूर से उनका मॉनिटर हुआ था। हालांकि लगभग 200 के आसपास लड़के पकड़े गए थे। उनके सारे डाटा थे, जो नकल किए थे उनको पकड़े गए, वो सारे डाटा थे उनके पास। तो ऐसे ही था मेरी जर्नी, बहुत सारी चीजें स्किप कर गया क्योंकि बताना इतना जल्दी संभव भी नहीं होता। तो अब आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हो। कोई क्वेश्चन पढ़ाई आपका